जय नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बैंकिंग का पार्ट नंबर 3। आज हम समझेंगे आरबीआई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए समझते हैं कि आरबीआई क्या है, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है, आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए यह काम क्या करता है, मतलब इसका काम क्या होता है, आरबीआई क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जो आरबीआई होता है ये भारत में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक संस्था है। एक संस्था कहिए जो क्या करता है, भारत में जितने भी बैंक हो गए उन सब को कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक हो गए उन सब को बैंकिंग मतलब से बैंकिंग सेवा देते हैं बैंक, उन बैंक को मतलब बैंकिंग सर्विस सिस्टम जो होता है उनको कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बैंक हम लोग देखते हैं रोज़ डेली यूज करते हैं, उन सब को कंट्रोल कौन करता है, तो लगाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए क्या करता है, भारत में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला था एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद समझिए आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया सेंट्रल बैंक। हिंदी में कहा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक है ये, या देश के केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। मतलब आप आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कह सकते हैं या फिर देश का केंद्रीय बैंक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके बाद इसको कहा जाता है कि बैंकों का बैंक है। जो आरबीआई है इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक है। जितने भी बैंक होंगे सबको मतलब गाइड यही करता है कि ऐसा नियम कानून, जो भी नियम कानून जितने भी बैंक हमें देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग बैंक होते हैं, लेकिन पूरी बैंक को कंट्रोल कौन करता है, तो लगाएगा आरबीआई। इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, या भारत का सेंट्रल बैंक भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत का सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं। देखिए काम क्या होता है, देश के बैंकिंग को कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक हो गए उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब देश में बैंकिंग को कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक हो गए उन सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद समझिए पैसा जारी करता है, मतलब पैसा यही जारी करता है, पैसा यही छापता है आरबीआई। उसके बाद समझिए इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को नियंत्रित करता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। देश में महंगाई आ गया तो उसको क्या करता है, इन्फ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद समझिए सरकार और बैंकों को मैनेज करता है। सरकार और बैंकों को मैनेज करता है ताकि दोनों अच्छे से चल सके। मान लीजिए कभी महंगाई आ गया तो उसको कंट्रोल करेगा, और फिर सरकार हो गया और बैंक हो गया, दोनों को मैनेज करता है, मतलब तुम सब अच्छे से काम करो। उसके बाद समझिए, देखिए सेंट्रल बैंक इक्वल टू मतलब देश का बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो देश का बैंक होता है, और जो कमर्शियल बैंक होता है वो जनता का बैंक होता है। मतलब सेंट्रल बैंक देश का बैंक, कमर्शियल बैंक जनता का बैंक। हम लोग डेली इस बैंक का यूज करते हैं। किस बैंक का, कमर्शियल बैंक का। तो अब समझते हैं कि आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको अब देखते हैं और समझते हैं। तो अब समझते हैं कि आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, भारत में एक भी मजबूत सेंट्रल बैंक नहीं था। उस समय क्या था, भारत में एक भी सेंट्रल बैंक नहीं था। मतलब बैंकों का बैंक कहिए या सेंट्रल बैंक कहिए, बात एक ही है। मतलब देश का बैंक नहीं था एक भी, मतलब सेंट्रल बैंक नहीं था उस समय। देखिए क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिश समय में कई समस्या थी। जो अंग्रेज़ के समय था तो अंग्रेज़ों का शासन था तो बहुत समस्या होती थी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट बैंक बहुत सारे थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पैसा नियंत्रित में नहीं था। जो पैसा था वो नियंत्रित में नहीं था, क्योंकि जब कोई सेंट्रल बैंक रहेगा, पूरे बैंक कंट्रोल करेगा, तब तो कोई अच्छे से नियम कानून चलेगा। अब मान लीजिए कोई रहेगा ही नहीं, सेंट्रल बैंक ही नहीं रहेगा, तो कोई भी बैंक प्राइवेट बैंक रहेगा अपना नियम कानून लगाकर अलग अलग मनमानी करने लगेगा। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, पैसा नियंत्रण में भी नहीं थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बैंकिंग क्राइसिस, मतलब बहुत बार बैंकिंग क्राइसिस भी आ गया, ये देखने के लिए भी मिला। तो यह देखने के लिए मिला, जब इतना सब देखने के लिए मिला तो अंग्रेज़ सब क्या किए, देखिए क्या हुआ। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कि अब एक बैंक, सेंट्रल बैंक बनाया जाए। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है, या हिल्टन यंग कमेटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब आया, 1926 में आया। क्यों आया, आरबीआई को बनाने के लिए, एक सेंट्रल बैंक बनाने के लिए। उसके बाद सुनिए, पूछिए क्यों बनाई गई, मतलब क्रिएट बनाने के लिए, क्या सेंट्रल बैंक मतलब देश का बैंक एक बनाने के लिए लाया गया। हिल्टन यंग कमीशन या कमेटी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1926 में लाया गया। क्यों लाया गया, सेंट्रल बैंक बनाने के लिए, आरबीआई बनाने के लिए लाया गया आरबीआई। उसके बाद समझते हैं, देखिए जब इतना कानून बन गया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब आरबीआई को बनाने के लिए कोई नियम कानून तो लाया ना,
अब आरबीआई को बनाने के लिए कोई नियम कानून तो लाना ही पड़ेगा। देखिए तो क्या हुआ, तो उसके लिए लाया गया आरबीआई एक्ट 1934। जो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया। क्यों लाया गया कि अब आरबीआई की स्थापना की जाए। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया, या जो कानून था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। आरबीआई एक्ट 1934 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था कि यह कानून नियम बन गया तो अब आरबीआई बनाया जाए। तो अब समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई और उसका नेशनलाइज कब हुआ, उसको अब समझते हैं। तो अब समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया। देखिए आरबीआई की स्थापना कब किया गया। आरबीआई एक्ट लाया गया 1934 में लाया गया और आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया, 1 अप्रैल 1945 में। और पूछेगा जब उस समय आरबीआई बना तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ था, तो लगाएगा कोलकाता था। मतलब 1935 में हेड क्वार्टर उसका कोलकाता था। और पूछेगा कि प्रेजेंट में इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इस समय, तो लगाएगा मुंबई हमें देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई है। 1937 में इसे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कोलकाता से उठाकर मुंबई कर दिया गया। और पूछेगा कि आरबीआई पहले, देखिए क्या हुआ, आरबीआई जो आरबीआई था वो पहले एक प्राइवेट बैंक था। जो आरबीआई था भारतीय रिजर्व बैंक, वो पहले एक प्राइवेट बैंक था। वो प्राइवेट बनाने के लिए उसमें पूंजी लगा था 5 करोड़ लगाकर आरबीआई को बनाया गया था। उसके बाद समझिए क्या होता था, जब प्राइवेट बैंक था तो सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं था, जो गवर्नमेंट थी उसका पूरा कंट्रोल आरबीआई पर नहीं था। उसके बाद समझिए क्या हुआ, पहले अंग्रेज़ों का समय था, उसके बाद देश आज़ाद हुआ और देश जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब प्राइवेट बैंकों पर कब्जा कर लेना नेशनलाइज कहलाता है। तो देखिए क्या हुआ, नेशनलाइज 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। देखिए कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब प्राइवेट बिजनेस पर सरकार क्या करता है, हस्तक्षेप कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसी को कहा जाता है नेशनलाइज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भारत आज़ाद होने के बाद हुआ, मतलब जो नेशनलाइज हुआ वह भारत आज़ाद होने के बाद हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और नेशनलाइज किया गया 1949 में, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद समझिए सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। जब देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो अब उन सब का काम ख़त्म हो गया। तो जो आरबीआई एक प्राइवेट संस्था थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब सरकार ने क्या किया, उसे अब नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद समझिए भारत का पहला नेशनलाइज बैंक कौन है, तो लगाएगा आरबीआई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और पूछेगा कि भारत का पहला नेशनलाइज बैंक कौन सा है, तो लगाएगा आरबीआई। तो चलिए आगे कुछ और जानकारी है उसको भी समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं, एक प्रश्न पूछता है कि क्या आरबीआई किसी अन्य देश के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम किया है, उसको अब समझते हैं और देख लेते हैं। देखिए क्या आरबीआई किसी अन्य देश के लिए, मतलब सेंट्रल बैंक की तरह काम किया है, मतलब देश के बैंक की तरह काम किया है। देखिए 2 देश के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम किया है आरबीआई। पहला वर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, 1937 से 1947 तक काम किया। उसके बाद समझिए पाकिस्तान, 1947 से 1948 तक सेंट्रल बैंक की तरह काम किया आरबीआई। देखिए अब समझते हैं, अगर पूछेगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो लगाएगा ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, पहले गवर्नर। और पूछेगा कि आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे, तो लगाएगा जेम्स ब्रेड टेलर। जेम्स टेलर के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा कि भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, मतलब भारत के पहले आरबीआई गवर्नर, मतलब भारत अपने देश के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो लगाएगा सीडी देशमुख। और पूछेगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो लगाएगा संजय मल्होत्रा। हमें देखने के लिए मिलते हैं वर्तमान गवर्नर हैं। और जो मनमोहन सिंह जी थे वो आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। मनमोहन सिंह जी आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। अब समझते हैं कि आरबीआई के काम समझ लेते हैं। देखिए आरबीआई जो होता है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि पूरी बैंकिंग जितनी भारत में बैंकिंग व्यवस्था में देखने के लिए मिलती है उन सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मतलब सरकार का भी बैंक इसे कहा जाता है। उसके बाद समझिए मुद्रा जारी करता, मतलब पैसा यही छापता है, इसलिए इसे मुद्रा जारी करता कहा जाता है। मौद्रिक नीति, हिंदी में अंग्रेजी में कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यही बनाता है।
मौद्रिक नीति क्या होता है आगे हम समझेंगे। उसके बाद समझिए विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करता है। जो विदेशी मुद्रा हो गया उन सबको नियंत्रण करता है। मतलब आप समझिए भारत में जितने भी बैंक हो गए, जितने भी बैंकिंग व्यवस्था हो गई, उन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। अगर आप लोगों को बैंकिंग का पार्ट नंबर 3 समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।